Hello and welcome, friends and fellow traders. This is the post-budget market analysis. So आइए चलते हैं सीधा चार्ट्स पे। अगर आप सेक्टर वाइज देखेंगे या ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर देखेंगे निफ्टी 50 में तो कोई मेजर एक्शन था नहीं और काफी फ्लैट था और स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक में भी इतना कोई मूवमेंट हुआ नहीं। क्या ये इंडिकेट करता है? मार्केट एक न्यूट्रल बजट को डिस्काउंट किया है। जो मार्केट ऑलरेडी एंटिसिपेट कर रहा था वैसा से बजट हमें मिला। अगर आप निफ्टी का इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर देखेंगे तो मार्केट में सुबह मॉर्निंग फ्लैट ओपन होने के बाद ऑल द वे टू 23,700 650 के लगभग गया मार्केट एंड उसके बाद 23,300 के लगभग मार्केट आ गया। इंट्राडे चार्ट्स पे भी अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में जैसे ये क्रॉस किया था आई हैड फ्यू लॉन्ग पोजीशंस ओपन। ये लॉन्ग पोजीशंस में वेट कर रहा था, मार्केट में टाइटली ट्रेल कर रहा था बिकॉज वोलेटाइल सेशंस में कभी भी मार्केट में हमें ट्रेल टाइटली करना रहता है क्योंकि अगर कुछ ना हुआ तो एटलीस्ट आपका लॉस बच जाता है। तो मैं इस जगह पे लॉन्ग पोजीशंस खड़ा किया था बिकॉज ये जो जिस तरीका से कैंडल बनाया था एंड उसके बाद शार्प रिवर्सल आ गया था। सो दिस वाज माय एंट्री पॉइंट फॉर द लॉन्ग पोजीशंस एंड आई वाज ट्रेलिंग इट टू माय कॉस्ट। मतलब जैसे ही ये हाई ब्रेक होके ऊपर जाना शुरू कर दिया मैं अपना जो स्टॉप लॉस इधर था उसको स्टॉप लॉस को मैं अपना कॉस्ट पे लेकर आ गया था। एंड विद दिस वन कैंडल, अगर आप ये देख रहे हैं ये वाला कैंडल 1145 का, ये 1145 का कैंडल में मैं इमीडिएटली स्क्वायर ऑफ कर दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट पे स्क्वायर ऑफ कर दिया एंड आई वाज वेटिंग फॉर द मार्केट टू गिव मी अ डायरेक्शनल बायस। एंड जैसे ही मार्केट ये इस तरीका से ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनाया आई वाज टिल्टेड टुवर्ड्स टेकिंग शॉर्ट पोजीशंस। मैं शॉर्ट पोजीशंस खड़ा करने के हिसाब से माइंडसेट बना लिया था एंड आई वाज वेटिंग फॉर अ पुल बैक। पुल बैक मिला मुझे, पुल बैक मिलने के बाद इस कैंडल पे मैं अपना शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट किया एंड उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस ये था एंड आफ्टर दैट मार्केट मेरे डायरेक्शन में गया बट डिसाइसिवली मार्केट ट्रैवल नहीं किया एंड एक ही क्रूशियल डिमांड जोन के पास में आके मार्केट अटक गया। ये डिमांड जोन पे आके मार्केट अटक गया। ये क्या इंडिकेट करता है? मार्केट हैज टेकन द सपोर्ट एट दिस प्लेस एंड जैसे ही ये मार्केट वापस से रिवर्स आया मेरा वापस से ब्रेक इवन हिट हो गया एंड आई स्क्वायर्ड ऑफ माय पोजीशंस। तो आज का पूरा इंट्राडे मोमेंटम ऑफ ऑलमोस्ट 23,600 से लेके 23,300 का 300 पॉइंट्स में काफी सारे लोग लॉन्ग करके फंस गए होंगे, काफी सारे लोग शॉर्ट करके फंस गए होंगे बट मैं डिसाइसिवली टाइटली ट्रेल करने की वजह से ब्रेक इवन में क्लोज कर पाया। तो ऐसे ही हमें वोलेटाइल सेशंस को ट्रेड करना रहता है। यू नीड टू बी एट योर टोज। आपको बहुत सतर्कता से ट्रेड करना रहता है। जब भी मार्केट में रिवर्सल आ रहा है, आपके अगेंस्ट में जा रहा है ट्रेड, तो इमीडिएटली आप स्क्वायर ऑफ कर दीजिए ब्रेक इवन पे। इट्स बेटर बिकॉज आप लॉस में फिर कट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए एक ही कैंडल था जो 143 पॉइंट का डिप दे दिया। अगर मैं यहाँ लॉस कट नहीं करता, अगर मैं यहाँ लॉस नहीं कट करता तो सीधा मुझे 143 पॉइंट के बाद मुझे ना लॉस कट मजबूरी में करना पड़ता था एंड बिकॉज ऑफ दिस जितना मैं सोचा था उससे कई कई गुना ज्यादा मुझे लॉस हो जाता था। तो इस तरीका से आपको एट योर टो इमीडिएट एक्शन लेने के लिए तैयार रहना रहता है। एंड जैसे ही मुझे लगा कि यहाँ से मार्केट मेरा ब्रेक इवन पे आ गया आई हैड टू एग्जिट, मैं एग्जिट कर गया। एंड जैसे वापस से मैं शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट किया, वापस से देखिए मार्केट रिवर्स होके मेरे ब्रेक इवन पे आके मुझे एग्जिट करवा दिया। सो इस तरीका से आपको टैकल करना रहता है। आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी भी ऐसा सही था पूरा दिन एंड उसमें भी अगर आप देखेंगे स्विंग काफी बड़े बड़े स्विंग मिले बट उसमें भी वैसे ही स्टॉप लॉसेस दोनों तरफ में मेरे ब्रेक इवन स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। बट इसमें थोड़ा स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस रहा बिकॉज यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाना शुरू किया मेरा स्टॉप लॉस जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था इधर हिट हुआ एंड देन मैं शॉर्ट पोजीशंस इधर मैं बना लिया था एंड आई वाज ट्रेलिंग इट वेरी एग्रेसिवली क्योंकि मुझे डाउट था कि मार्केट यहाँ से शार्प रिवर्सल दे सकता है बिकॉज ऑफ वन मेजर रीजन। ये लिक्विडिटी एरिया निकाल चुका था, ये वाला दो तीन लिक्विडिटी एरिया एक साथ निकाल चुका था। व्हेन जब ये सारे लिक्विडिटी एरिया जब निकल जाते हैं एक साथ तब देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस कि थोड़ा रिवर्सल दे सकता है, पुल बैक दे सकता है। एंड आई वाज ट्रेलिंग इट एट दिस प्लेस, आई शॉर्टेड एट दिस प्लेस एंड आई वाज ट्रेलिंग एट दिस प्लेस एंड जैसे मार्केट रिवर्सल हिट किया तो हार्डली 150 पॉइंट्स का कुछ मुझे गेन मिला और मेजर कुछ इसमें गेन नहीं आया बिकॉज मार्केट में अगर डायरेक्शनल मूव होता था, अगर मान लीजिए यहीं से मार्केट सीधा टैंक करके नीचे चले जाता बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू कम इन एंड अराउंड एट दिस प्लेस 48,700 के रेंज में आई वाज एक्सपेक्टिंग। बट मार्केट क्या कि यहाँ से शार्प रिवर्सल कर गया। सो ठीक है, मार्केट में ऐसा पॉइंट को भी अब हम लोग को टैकल करना आना चाहिए। सो ओवरऑल अगर आप हीट मैप भी देखेंगे, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अगर आप वीकली हीट मैप देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि फाइनेंस सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में पैसा रोटेट हो रहा है।
तो हम नेक्स्ट वीक के लिए कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं जिसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल्स एंड फाइनेंस, ये 3 सेक्टर को फोकस रख के एंड आईटी सेक्टर को शॉर्ट के लिए हम लोग शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए, देयर इज नो बाय सेल सजेशन। इसमें हम लोग एक सेक्टोरल एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन से सेक्टर में पैसा रोटेट हो रहा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर से रोटेट होकर फाइनेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में होता है। तो इसके ऊपर हम लोग एक डिटेल एनालिसिस कल के दिन में, संडे के दिन में आपको अपलोड करता हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।